10 साल से अदद जीत को तरस रहे खरसावा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा। मंच से गायब रहे अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, छलका मरांडी का दर्द। मांगा 2024 के लिए और भाजपा के लिए समर्थन, सीएम सोरेन पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सोमवार को संकल्प यात्रा के तहत खरसावा पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पूर्व मरांडी खरसावा शहीद बेदी पर पहुंचे और खरसावा के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस संकल्प यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री और खरसावा से विधायक रहते 3 बार सीएम रहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा नदारद रहे। वैसे उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा कार्यक्रम में मौजूद रहीं और सभा को संबोधित भी किया। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी नजर नहीं आए। इसका दर्द बाबूलाल मरांडी ने मंच से बयां किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा। वहीं झारखंड सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9.5 वर्षों के कार्यकाल को देश के गरीबों को समर्पित बताया और कहा, केंद्र सरकार ने इस दौरान जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों के जीवन में खुशहाली लाई है। यह देखकर दुख होता है कि बदले की राजनीति से प्रेरित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिचौलियों को खत्म कर दिया। अब दिल्ली से जो पैसा आता है वह सीधे गरीबों के खाते में जाता है। बाबूलाल मरांडी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के भी बहाने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस वाले भी इस वसूली सरकार से तंग आ चुके हैं। इनको पैसा पहुंचाते पहुंचाते परेशान हैं। हर महीने 2 महीने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आ जाती है। ऊपर वाले का पेट ही नहीं भर रहा है। अधिकारियों के बीच चर्चा है कि इनको भारत का टकसाल भी लाकर दे दो तो पेट नहीं भरेगा। सभा को संबोधित करने के बाद मरांडी का काफिला राजनगर के लिए रवाना हो गया। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि पिछले 10 सालों से एक अदद जीत को तरसती भारतीय जनता पार्टी क्या इस संकल्प यात्रा के जरिए खरसावा में कमल खिला पाने में सफल होती है या नहीं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के संकल्प यात्रा से दूरी कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज व्यक्तिगत कारणों से इस क्षेत्र से जो सांसद है और भारत सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा जी तो आए नहीं, इसलिए हम सब लोगों के बीच में श्रीमती मीरा मुंडा जी हैं। अभी आप सब ने उनकी बातों को सुना है। मैं आज आपके बीच में इस संकल्प यात्रा में यहाँ पहुंचा और अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले खरसावा की शहीदों की भूमि है, मैं उसको कोई काम नहीं होता है। बात सही है कि नहीं, बताइए। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम छूटा हुआ है, बच्चे होते हैं, नाम चढ़ाना होता है, नई बहू आती है, उनका नाम चढ़ाना होता है, तो उसमें भी पैसा लगता है। कई लोग बोलता है 2000, कहीं बोलता है 5000। गरीब कहां से लाएगा। ये हालत है इस प्रदेश की। लोग पूछते हैं भ्रष्टाचार समाप्त होगा कि नहीं होगा। हमने कहता हूं समाप्त होगा जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, तो किसी भी अफसर उनकी मजाल ये हिम्मत नहीं होगी गरीब जनता से परेशान करके वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज यहाँ कौन रोकेगा। हेमंत सोरेन तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, खुद ही वो इतना लूटा है। आज उनको ईडी नोटिस दे रही है। पहले हेमंत सोरेन जी भाषण देते थे। क्या भाषण देते थे? भाई हम शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है। उनके लोग लिखते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हमको लगता था कि चलो भाई हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन आप तो ईडी वालों ने उनको 4-5 बार नोटिस लिया तो कभी दिल्ली भागता है, कभी रांची, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। अब कहता है कि हमसे पूछताछ नहीं होना चाहिए। वही डर का है कोई। उन्होंने क्या कहा, एक दिन प्रेस की एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो कहा कि हमारी
हमारे ये क्या कहते हैं, झारखंड में तो कोई जमीन की खरीद बिक्री होता ही नहीं है, तो फिर हम जमीन कहां से लेंगे? हम इंटरव्यू को देख रहे सुन रहे थे, हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, दुमका के खजूरिया में जो बिल्डिंग बनाए हो, अगर खरीद बिक्री होता नहीं तो किसके जमीन पर बनाए हो? बीच में यह संकल्प यात्रा में यहाँ उपस्थित है और मैं यही कहने के लिए आया हूं कि हम सब लोगों को यहाँ से क्या क्या संकल्प लेकर के जाना है। तो पहले तो मैं अपने केंद्र की सरकार की उपलब्धियों के बारे में अभी आपको बता रहे थे, हीरा मुंडा जी ने पूरी बातें बताई है आपको। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी समय कहा था कि भाई हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित रहेगी। लोगों को ऐसा लगता था कि नेता तो वही भाषण देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो उस काम को प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि उन्हें देश के मां बहनों के तकलीफ को वो जानते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को इज्जत घर देने का काम किया, हमारी मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने का काम किया। क्योंकि पहले देश के गरीब हमारे मां बहनें कैसे होते थे आप सबको पता है। सूर्योदय के पहले सौर जाते थे और सूर्यास्त की फिर वो प्रतीक्षा करते थे, कितनी वो तकलीफ में रहते थे। देश के प्रधानमंत्री ने इस दर्द को, इस तकलीफ को वो महसूस किया था। तो यूरोपिया में उनको तो आप गैस मिलता है और इसलिए मैं आज आप सब लोगों, सर इतना ही नहीं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज भी देश के बड़ी संख्या में गरीब है जो आज भी गोईठा पर खाना पकाते हैं, लकड़ी से खाना पकाते हैं। ऐसे फिर 75 लाख लोगों को भी गैस कनेक्शन उनको सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इस काम को कोई कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी बैंकों के खाते की बात हो रही है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो श्रीमती गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन बैंकों से गरीबों का लगाव नहीं था, बैंकों तक गरीबों की पहुंच नहीं थी। गरीबों को तो बैंक के चौखट से अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो गरीबों का भी राशन कार्ड, ये गरीबों का भी बैंक में खाता खुलवाए, जनधन खाता खुलवाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों को समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है और आगे भी करते रहेगी। पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक भारतीय सशक्त बनने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और किया गया। सरकार के कल्याण संबंधी प्रावधान, गरीब उन्मूलन के प्रयासों, वैश्विक संस्थानों से भी मान्यता मिली है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये कोरोना के महामारी के समय से, उससे भी पहले से भी चल रहे थे, लेकिन महामारी के समय हमारे कार्यकर्ता भाई, जितने पार्टी के भाई बहन हैं, पूरा हर क्षेत्र में हो हमारे मोदी जी के साथ उन्होंने साथ देकर काम किया। गरीब कल्याणों के लिए गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।